ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত অসমৰ মহামহিম ৰাজ্যপাল প্ৰফেসৰ জগদীশ মুখী ডাঙৰীয়া, ভাৰত চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ ভাৰত চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, ভাৰতৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু ৰাজ্যসভাৰ সন্মানীয় সাংসদ ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়া, টাটা ট্ৰাষ্টৰ অধ্যক্ষ পদ্ম বিভূষণ অসম বৈভৱ ৰতন টাটা ডাঙৰীয়া, টাটা সন্সৰ চেয়াৰমেন এণ্ড মেনেজিং ডিৰেক্টৰ চন্দ্ৰশেখৰন ডাঙৰীয়া, টাটা ট্ৰাষ্টৰ ট্ৰাষ্টি নোয়েল টাটা ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় মন্ত্ৰীসকল, সাংসদসকল, বিধায়কসকল আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ সেৱাৰ থলী ৰাইজ, আজিৰ দিনটো অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বাবে এক অত্যন্ত গৌৰৱময় দিন। আজিৰ এই দিনটোত ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্সাৰ চেণ্টাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিছে আৰু খন্তেক সময় পিছতেই বৰপেটা, তেজপুৰ, লখিমপুৰ, কোকৰাঝাৰ, যোৰহাট আৰু মঙলদৈ কৰ্কট চিকিৎসালয় তেখেতে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব। আজিৰ এই অনুষ্ঠানতে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গোৱালপাৰা, নলবাৰী, তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, গোলাঘাট, ধুবুৰী আৰু নগাঁৱৰ কৰ্কট চিকিৎসালয়ৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। আপোনালোকৰ লগতে এই আটাইবোৰ স্থানতেই গোট খাই থকা সমূহ ৰাইজক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस परियोजना की कार्यान्वयन के लिए असम सरकार द्वारा प्रदान किए गए 2766 करोड़ रुपया के विपरीत जन कल्याण का बेमिसाल परिचय देते हुए टाटा ट्रस्ट ने 1153 करोड़ रुपया का योगदान दिया। इसी तरह भारत सरकार ने भी हमारा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को स्थापित करने के लिए अनुदान आगे बढ़ाया और CSR का तहत और कोई कंपनी ने भी हमें 81 करोड़ रुपया का अनुदान आगे बढ़ाया। ये काम भारत का सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2018 सन में गुवाहाटी में शुरुआत किया था और आज हमारा सबका अपना नॉर्थ ईस्ट का सबसे जो एक प्यार करने वाला सबसे बड़ा विश्व का राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कर कमल से इसका विमोचन, ये हॉस्पिटल का विमोचन होगा। ये हॉस्पिटल का विमोचन होने का साथ खाली असम नहीं, सारे दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा कैंसर केयर ट्रीटमेंट गुवाहाटी, असम, डिब्रूगढ़ में उपलब्ध होगा। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। आज के ये गौरवमय दिन में, गौरवमय क्षण में मैं टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष रतन टाटा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं टाटा जी को बोलना चाहता हूं कि असम कृतज्ञ असमिया जाति आपको हमेशा आदर सहित आपका नाम अपना दिलों में रखेगा। मैं ये आपको बताना चाहता हूं। আজি আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সন্মানীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসমক আৰু উত্তৰ পূৰ্বক প্ৰতিটো দিশতে গতি দিছে, আমাক প্ৰেৰণা দিছে, আমাক আগুৱাই যাবলৈ সাহস দিছে। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन में असम में 8 मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ है। 3 पुराना मेडिकल कॉलेज का बाद 5 नया मेडिकल कॉलेज असम ने स्थापित किया। 8 मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है
और 8 नया मेडिकल कॉलेज का काम हमने इसी साल अनुमोदन किया है। 26 मेडिकल कॉलेज आसाम जैसा स्टेट में होगा और इसका काली कृतित्व और प्रेरणा का जो शोध है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और मोदी जी का प्रेरणा के लिए ही ऐसा असंभव काम हमने संभव करने का प्रेरणा मिला। प्रधानमंत्री जी, कोविड का काल में आपने असम का जनता को जो प्यार किया, हमारा लोगों को अपने वैक्सीन का बंदोबस्त किया, ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया, मेडिसिन का बंदोबस्त किया, आईसीयू का बंदोबस्त किया। आपने कोविड महामारी का समय असम और उत्तर पूर्व को जो प्यार दिखाया, ये हम कभी नहीं भूलूंगा। मैं असम वासियों का ओर से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आगे भी आपका आशीर्वाद कामना करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप नॉर्थ ईस्ट को भारत के भविष्य के एक ग्रोथ इंजन बताया था, न्यू इंजन ऑफ ग्रोथ बताया था। आज आपका आशीर्वाद से असम को एम्स मिला। मैं आपको ऐसी सभा से आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप दोबारा कृपा करके असम में नवंबर महीना में आइए और एम्स का विमोचन करने का कृपा करें। साथ साथ प्रधानमंत्री जी, कनेक्टिविटी का सेक्टर ने आपने हमको, हमारा स्टेट को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, वो आकाश मार्ग से हो, स्थल मार्ग से हो, जल मार्ग से हो। अभी असम में आपने जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का फाइनेंस के गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी का बीच में जो पुल का अनुमोदन किया था, वो भी 2023 में तैयार हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि असम का ऊपर आपका ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे और असम भारत का विकसित राज्य में असम का स्थान मिले, ऐसी रास्ता में आपको आगे बढ़ने के लिए आप हमको आशीर्वाद देते रहिए। प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार ने असम के जातीय जीवन के अमर नायक महावीर लासित बोरफुकन के 400वां जन्म जयंती इस साल के 26 नवंबर यानी लासित दिवस में नई दिल्ली में मनाने का फैसला किया है। मैं उस लासित दिवस का कार्यक्रम में आपका उपस्थिति मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं। श्रद्धा राइज, आजिर दिन तो अहोमर राइजर बाबे अत्यंत गौरव और महत्वर दिन। সেই দিনবিলাকলৈকে আমি মনত পেলাম যেতিয়া দুখীয়া দৰিদ্ৰ মূৰমুখজন ভেলোৰলৈকে গৈছিল, মুম্বাইলৈকে গৈছিল। আজি ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্সাৰ চেণ্টাৰ আমি দেখা পাইছিলোঁ পেট চিটি স্কেনৰ দৰে যি ষ্টেট অফ আৰ্ট মেচিন, সেই মেচিনেৰে আমাৰ কেন্সাৰ চেণ্টাৰ আজি সমৃদ্ধ কৰা হৈছে। এতিয়াৰ পৰা আৰু অসমৰ কোনো কেন্সাৰ পেচেণ্ট অসমৰ বাহিৰত ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে যাব নালাগে। এই ধৰণৰ মাইলৰ খুঁটা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমৰ দৰে সৰু ৰাজ্যই স্থাপন কৰিব পাৰিছে। ৰতন টাটা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বিশ্বই আজি জানিব যে অসমৰ দৰে সৰু ৰাজ্য এখনে ভাৰতৰ আটাইতকৈ উন্নত মানৰ কেন্সাৰ চিকিৎসা ভাৰতৰ লোকক প্ৰদান কৰিব পাৰিব, দক্ষিণ পূবৰ এছিয়াৰ লোকক প্ৰদান কৰিব পাৰিব। এয়া আমাৰ বাবে অত্যন্ত স্মৰণীয় আৰু গৌৰৱৰ দিন। মই আসাম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সকলোকে আজিৰ এই গৌৰৱময় মুহূৰ্তত ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ আটাইকে মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। অসমক লৈ মই সদায় আশাবাদী। মই বিশ্বাস কৰোঁ আগন্তুক বছৰবিলাক অসমৰ বছৰ। অসমে এতিয়া ভাৰতৰ যুগত নৱজাগৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ এই অশ্বমেধৰ যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে অসমে হীৰৰ নয়ন হৈ এদিন জিলিকিব, তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ। এই আশাৰে মই মোৰ ভাষণৰ সামৰণি মাৰিছোঁ।
আকৌ নতুন প্ৰভাত হ'ব, কাল ৰাত্ৰিয়েই নাথাকিব, জয়াল ৰাতিৰ বিভীষিকাবোৰে হাঁহজুই দেখি পলাই যাব। আকৌ নতুন প্ৰভাত হ'ব, দীপ্ত সূৰ্য জিলিকিব, সেই ৰশ্মিয়ে নিঠুৰ যুগক নতুন গতি আনি দিব। फिर से नया सवेरा होगा, ये अंधेरी रात नहीं होगी, भयाल रात की ये विभीषिका आलोक साहस से भयभीत होगी। फिर से नया सवेरा होगा, दीप्त सूरज चमकेगी, यही रोशनी इस बेजान युग में नई गति लाएगी, नई गति लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।